हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम हॉरर थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं। हंसी सबको अच्छी लगती है। अगर कोई हमको देख के हंसेगा तो हम खुश हों, लेकिन इस मूवी में अगर कोई किसी को देख के हंस लिया तो उसकी मौत निश्चित है। इस मूवी की हीरोइन एक साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर है। उसके पास एक लड़की ट्रीटमेंट के लिए आती है। वो बहुत डरी हुई है। वो किसी को देख के डर गई है। वो कहती है कि कोई उसे देखकर हंसता है। इस हंसी में मुझे खुशी नहीं बल्कि मौत नजर आती है। कहते हुए हीरोइन के सामने सुसाइड करके मर जाती है। मरते समय हंसते हुए मरती है। ये देखने के बाद हीरोइन को जो उस लड़की के लाइफ में हुआ था वैसे ही हीरोइन के लाइफ में भी होता है। उसको भी कोई फॉलो करता है, उसे देख के भी हंसता है। हीरोइन अगर एक नॉर्मल पीपल होती तो इस मेंटली टॉर्चर से जरूर मर जाती, लेकिन वो एक साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर है। वो अपने माइंड को हैक करके इन सब की सच्चाई क्या है करके इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में उसे बहुत पुराना चैन होल मिलता है। इस हंसी से हीरोइन बची या नहीं, इस मूवी के क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट है। तो चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी को देखने से पहले आपसे खास रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। अपना समय बहुत ही कीमती है। तो चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की स्टार्टिंग में एक घर को दिखाते हैं। उस घर की सारी चीजें बिखरी रहती है। ये सब एक छोटी सी लड़की देख रही है। वहाँ उसकी माँ मर गई है। प्रेजेंट में दिखाते हैं एक लड़की डर के अचानक से उठती है। ये वही छोटी लड़की है। इसका नाम रोज है। अभी एक डॉक्टर है। वो एक पेशेंट को देखने जाती है जो अपने आप बड़बड़ाता है, ऑल ऑफ गोइंग टू डेड, सब लोग मरने वाले हैं। बार बार इसे ही दोहरा रहा है। कोई भी इस केस को हैंडल नहीं कर पाता। ये केस हीरोइन के पास आता है। हीरोइन पेशेंट से कहती है, देखो आपको कुछ भी दिख सकता है, कोई भी आकर आपसे बात कर सकता है, लेकिन एक बात आंख मूंद के मान लो, आप सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई हर्ट नहीं करेगा। कहते हुए बाहर आती है। ये हमेशा बिजी रहती है। बाहर आकर नर्स से कहती है 2 दिन इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। 2 घंटे में एक बार जाके पेशेंट को देख कर आओ। हॉस्पिटल का डीन हीरोइन को बुलाता है। वो डीन के रूम में जाती है। डीन हीरोइन से पूछता है कि तुम क्यों उस पेशेंट को ट्रीटमेंट किए। वो पूछती है कि क्यों नहीं करना चाहिए। डीन कहता है उस पेशेंट का इंश्योरेंस नहीं है। हीरोइन कहती है कि पेशेंट के पास इंश्योरेंस है या नहीं, पैसा है या नहीं, ये सब देखकर मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगी। उस पेशेंट को मेरी जरूरत है, इसलिए मैंने उसका ट्रीटमेंट चालू किया। डीन पूछता है कि तुम्हें सोए कितने दिन हुए। कल रात को नाइट शिफ्ट खत्म करके डे शिफ्ट में काम कर रही हो, पहले तुम घर जाओ। ये सुन के पता चलता है कि उसने कल से अभी तक ड्यूटी कंटिन्यू कर रखी। वो घर जाने के लिए अपने रूम से बाहर जाती है। तभी उसके टेबल में एक फोन को दिखाते हैं। फोन का रिंग बजते ही वो दौड़ के आकर फोन अटेंड करती है। उसको एक नया केस मिला है। उसके बारे में बात करते हुए नर्स के साथ आती है। नर्स कहती है कि ये लड़की कॉलेज में पढ़ रही है। वो पब्लिक को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए उस लड़की को यहाँ पर लाकर छोड़े हैं। रोज कहती है कि वो लड़की ड्रिंक्स कर ली होगी, नहीं तो ड्रग्स ली होगी। उस लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तभी नर्स बताती है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये लड़की के सामने उसके कॉलेज का अपने सर में हम्मर से मार के मर गया। तब से ये लड़की इस तरह की हरकत कर रही है। रोज कहती है कि छोटी लड़की है, देख के डर गई होगी, मैं जाके देखती हूँ। जिस रूम में लड़की थी उस रूम में जाकर देखती है। वहाँ लड़की नहीं रहती। तभी दिखाते हैं कि वो लड़की एक कोने में डर के खड़ी हुई है। रोज उसे बुलाती है, लोरा डरो मत आओ, लेकिन लड़की नहीं आती। वो बहुत डरी रहती है। लेकिन रोज इस तरह के पेशेंट के विषय में बहुत ही एक्सपर्ट है। उससे बात करके उसे अपने पास लाकर बैठा लेती है। रोज पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ बताओ। वो लड़की कहती है मुझे कोई देखकर हंसता है। उस हंसी में मुझे खुशी नहीं मौत नजर आती है। रोज कहती है कि कितने दिनों से तुम्हें ये हेलुसिनेशन है। वो लड़की गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कि ये हेलुसिनेशन नहीं है, मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। वो एक इंसान है, एक लड़की है, नहीं एक लड़का है। मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है। रोज कहती है अच्छा ठीक है, टेंशन मत हो। तुम्हारी फैमिली में इस तरह किसी को हुआ था क्या। ये सुन के वो लड़की और चिल्लाती है और कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं एक PhD होल्डर हूँ। मैं जो कहती हूँ कोई भी विश्वास नहीं करता। एक दिन वह चेहरा पहचाना सा लगता है, एक दिन वह चेहरा अनजाना सा लगता है। मेरे दादा जो कई सालों पहले मर गए थे, उनका चेहरा दिखाई देता है। वो अपना चेहरा एक मास्क की तरह बदलता है। उसकी हंसी मुझसे देखी नहीं जाती। वो मुझसे कहता है कि आज तुम मरने वाली हो। कहती हुए उसका सांस फूलता है। रोज कहती कि कूल डाउन, एकदम रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल टेंशन मत करो। अच्छा बताओ, तुम जो देखती हो वो यहाँ पर है क्या, तुम्हें दिखाई दे रहा है। वो कहती नहीं। फिर अचानक से एकदम नीचे गिर के तड़पती है और चिल्लाती है। ये देख रोज एकदम डर जाती है और सिक्योरिटी को फोन करती है, तुरंत अंदर आओ कह के। और जैसे पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ पर एक फ्लावर पॉट टूटा रहता है। उसका एक पीस लेके लड़की अपने चेहरे से गले तक काट लेती है और हंसते हुए मरती है। ये देख रोज की आंखों से आंसू आता है। वो डर जाती है। ऐसे स्माइल टाइटल डाल के मूवी को स्टार्ट करते हैं। अगला सीन हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वहाँ पे एक पुलिस रोज को देखकर हाथ हिलाता है। इस पुलिस को देख लीजिए आप। इस मूवी में इसका मेन कैरेक्टर है।
हीरोइन के पास आकर पुलिस इंक्वायरी करती है, क्या हुआ बताओ। लड़की के पेरेंट को हमें बताना है, लेकिन वो एकदम शांत रहती है। थोड़ी देर बाद रिलैक्स होकर वहाँ जो हुआ वो सारी बातें बताती है। लास्ट में कहती है कि वो लड़की मरते समय हंसते हुए मरी। तभी दिखाते हैं कि जहाँ पे उस लड़की को लिटाए थे वहाँ पर उसके चेहरे में जो कफन था उसके ऊपर खून से स्माइल रहता है। रोज अपने घर आती है, उसको बार बार वही दृश्य सामने आता है। वो कहती है ठीक है, मुझे इसे भुलाना होगा। वो ड्रिंक्स करती है। तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कुछ है। वो मुड़ के देखती है और एकदम स्टन हो जाती है। उसका हाथ कांपने लगता है। तभी वहाँ पे दिखाते हैं सुबह जो लड़की मर गई थी वो लड़की उसको देख के हंस रही है। तभी वहाँ पर हीरोइन का फियांसी आता है। उसे देखती डर के हाथ में रखे ग्लास को नीचे गिरा देती है और रोती है। सुबह हॉस्पिटल में जो हुआ वो सारी बातें उसे बताती है। वो कहता है ठीक है, तुम्हारी बहन के साथ जो डिनर प्रोग्राम था उसे कैंसिल कर देते हैं। वो कहती है कि नहीं, बहुत दिनों बाद उसने मुझे बुलाया है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएगी। कोई बात नहीं, अपन वहाँ जरूर जाएंगे। सब लोग एक साथ रेस्टोरेंट में बात करते रहते हैं, लेकिन रोज एकदम शांत बैठी रहती है। उसकी बहन अपने बेटे के बर्थडे के लिए इन्वाइट करती है। वो 10 मिनट से इस बारे में ही बात कर रही है, लेकिन हीरोइन इसका कोई जवाब नहीं देती। तभी वो उसे बुलाकर कहती क्या हुआ तुम्हें। रोज पूछती कि क्या हुआ, कहाँ जाना है, क्योंकि इतने देर से उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रही थी। उसकी बहन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ये हमेशा ऐसे ही करती है, इससे पहले हमेशा अपने काम में बिजी थी। अब जो मैं कह रही हूँ उसे सुनने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। वो दोनों झगड़ा करते हैं। रोज कहती है कि मैं नहीं आऊंगी और घर चले जाते हैं। घर आके अपनी बिल्ली को फुट रखती है। उसका फियांसी कहता है कि तुम एक डॉक्टर हो, ऐसे बहुत सारे केसों को तुम देखोगी और हैंडल करोगी। कल तुम्हारे पास कोई और नया केस भी आएगा। इस वक्त तुम ऐसे रहोगी तो कैसे चलेगा। वो बहुत ही स्वीट से समझाता है। वो कहती हाँ आपने ठीक कहा, आप तो मुझे समझ रहे हो। अगले दिन सुबह सोचती है कि मुझे पेशेंट को जाकर देखना है, मुझे पेशेंट नहीं बनना। वो हॉस्पिटल के निकलती है और कहती है कि इस दुनिया में भूत प्रेत कुछ भी नहीं है। ये क्या केस है, इसके बारे में मुझे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। रिसेप्शन में आके कहती है कि जो लड़की कल मर गई थी उसका फुल डिटेल मुझे चाहिए, ईमेल करके मुझे भेज दो। नर्स कहती है कि ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी। तभी देखती है कि उससे मिलने जो पुलिस रोज को हाथ दिखाया था वो पुलिस आया है। ये रोज का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो पूछता है कि कैसी हो, तुम्हें क्या हुआ। कल तुम बहुत ही डिस्टर्ब थी, इसलिए मैं आज तुम्हें देखने आया हूँ। कल मैं तुम्हें देखने प्रोफेशनल आया था, लेकिन आज मैं पर्सनल आया हूँ। रोज कहती क्या पर्सनल है, मैं अच्छी, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये मेरा ड्यूटी का टाइम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो और यहाँ से चले जाओ। अपने रूम में बैठकर उस लड़की के फाइल को देखती है। तभी वो देखती है वो लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज का प्रोफेसर उस लड़की के सामने अपने सिर पर हमर से मार के मर गया। ये सब देखने के बाद उस लड़की को ऐसा हुआ। तभी उसकी बहन के पास से उसको फोन कॉल आता है। दोनों बहन एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अपनी बहन से बात करते हुए विंडो के पास जाकर स्क्रीन को हटाती है। तभी वो बाहर देखती है कि जो लड़की मर गई थी वो लड़की बाहर खड़ी होकर इसे देखकर हंस रही है। वो अपने आप बात करते हुए आती है कि मैं कंफ्यूजन नहीं हूँ, मुझे काम करना है, मैं एक डॉक्टर हूँ। अपने पेशेंट को देखने जाती है। वो पेशेंट हंसते हुए बैठा है। उसे देख के रोज पूछती है कि आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है। वो पेशेंट हंसते हुए बाहर देखता है। रोज उसके चेहरे के पास आकर आवाज देती है। ये पेशेंट जो रोते हुए कहता था वही अब हंसते हुए कह रहा है कि सब लोग मर जाएंगे और बार बार उसी को दोहरा रहा है। ये देख के रोज डर जाती है और सिक्योरिटी को बुलाती है। सिक्योरिटी लोग उसको पकड़ के सुलाते हैं। डीन रोज को बुलाकर कहता है कि वो पेशेंट नॉर्मल था, तुमने फालतू का उस पेशेंट को हंस रहा है करके सिक्योरिटी को बुला लिया। वो डीन को जो हुआ बताने वाली है। तभी डीन कहता है कि कल तुमने उस लड़की को मरते समय देखा है, तब से तुम ऐसे ही कर रही हो। मैंने तुम्हें बार बार वार्न कर दिया है कि 8 घंटे से ज्यादा काम मत करो, लेकिन तुम 18 घंटा काम करती हो, हॉस्पिटल में ही रहती हो। मैं भी देख रहा हूँ 1 महीने से ऐसे ही चल रहा है, इसलिए मैं 1 हफ्ते के लिए तुम्हें छुट्टी देता हूँ। तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करके तुम आना। रोज कहती कि सर मैं पागल नहीं हूँ, मैं एकदम क्लियर हूँ, मेरा माइंड एकदम क्लियर है। डिन कहता नहीं, 1 हफ्ते बाद मैं तुमको देखूंगा। रोज अपने घर जाती है। रास्ते में उसे एक टॉय शॉप दिखता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी बहन के बेटे का बर्थडे है। वो वहाँ से टॉय खरीद के घर लाकर पैक करती है। तभी उसके फियांसी से मैसेज आता है कि मुझे आने में थोड़ा लेट होगा। वो अकेले रहने के लिए डरती है। वो ड्रिंक्स करती है। तभी अचानक से उस घर में बहुत जोर से अलार्म बजता है। रोज उस अलार्म को ऑफ करती है। तभी उसका एक फ़ोन आता है। सिक्योरिटी कंपनी से कॉल करते हैं। मैडम आपका नाम क्या है, पासवर्ड बताइए। वो डरते हुए अपना नाम और पासवर्ड बताती है। सिक्योरिटी पूछती है कि क्या हुआ, क्यों आपके घर से अलार्म बचा। वो कहती है पता नहीं, मेरे घर का बैकडोर खुला है। फ़ोन की आवाज़ रोज के पीछे से आती है। बैकडोर नहीं, पीछे मुड़ के देखो। डरते हुए पीछे मुड़ के देखती है। उसके हाथ में फ़ोन नहीं रहता। फ़ोन फिर से रिंग होता है।
फोन में सिक्योरिटी पूछते हैं कि मैडम आपका नाम और पासवर्ड बताइए। वो बहुत डर जाती है। रोज कॉल करके पुलिस को बुला लेती है। पुलिस घर के अंदर पूरा चेक करके कहते हैं कि मैडम कुछ नहीं है, हम लोगों ने पूरा चेक कर लिया, अगर कुछ होगा तो हमें बताइए, हम लोग फिर आएंगे। पुलिस के जाते उसका फैंसी आता है और पूछता है क्यों पुलिस आकर गई है। वो कहता है कि तुम क्यों बेकार में यहाँ पे अलार्म सेट करके रखी हो, लेकिन वो उसकी बातों को अनसुना कर वो अपनी बिल्ली के लिए फूड निकाल के रखती है और उसे बुलाती है। कहाँ हो तुम? वो सोचता है कि उसकी आंखों के सामने एक ऐसी घटना घटी है, इसलिए वो इतने डिस्टर्ब है। रोज अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए बाहर जाती है, लेकिन बिल्ली वहाँ नहीं रहती। वो जगह एकदम साइलेंट रहता है। उसका फियांसी सो जाता है, रोज को नींद नहीं आती। लास्ट में उस लड़की के साथ जो बातें की थी उस रिकॉर्डर को बार बार सुनती है। उस रिकॉर्ड में एकदम धीरे से एक आवाज आता है। वो आवाज क्या है बोल के वो बहुत ध्यान से सुनती है। उसमें रोज करके धीरे से आवाज आता है। एक बार सुनती है, 2 बार सुनती है, तीसरी बार वो सुनने को जाती है लेकिन आवाज नहीं रहता। तभी उसके पास से जो लड़की मर गई थी वो उसके कान के पास आकर रोज बोल के चिल्लाती है। डर के रोज नीचे गिर जाती है। तभी उसका फियांसी उठकर आता है और उसे देख के डर जाता है। रोज अपने हाथ में चाकू लेकर खड़ी है। सुबह रोज एक डॉक्टर को दिखने जाती है। वो अंदर नहीं जाती, सीढ़ी में बैठी रहती है। तभी डॉक्टर आके उसे बुलाती है। क्या हुआ, क्यों बाहर बैठी हो, अंदर आओ। डॉक्टर कहती है कि जब तुम्हारी माँ सुसाइड करके मर गई थी, तुमको जैसा फील हुआ था वैसे ही अब भी तुम फील कर रही हो। फिर से तुम्हारी आंखों के सामने किसी और ने सुसाइड किया है, तुम पहले की तरह बन गई हो। तभी हमको पता चलता है कि रोज की माँ सुसाइड करने के बाद रोज की दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई थी। इस डॉक्टर ने ही रोज का ट्रीटमेंट किया था। ठीक होने के बाद वो एक डॉक्टर बन गई। रोज कहती कि ये वो नहीं है, ये कुछ और है। वो डॉक्टर को बताती है उस पेशेंट ने जो कहा था वो सब मेरे साथ हो रहा है। मैं उस मरी हुई लड़की को बार बार देखती हूँ, मुझे देख के वो हंसती है। डॉक्टर कहती कि ये सब कुछ नहीं है, तुम्हें मालूम है ना कि इस दुनिया में भूत प्रेत कुछ नहीं है, तुम एक डॉक्टर हो। वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे मेडिसिन लिख के दो। रोज जो मेडिसिन मांग रही है वो मेडिसिन मेंटल इलनेस के लिए है। डॉक्टर कहती कि मेडिसिन नहीं दे सकती, तुम्हारे बारे में ठीक से जाने बगैर मैं मेडिसिन को नहीं दे सकती, तुम्हें नींद की जरूरत है, आराम करो, 1 हफ्ते बाद आकर मुझे देखो। रोज घर आकर ड्रिंक्स करते हुए सोचती है कि कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता, पहले मुझे इससे बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना है। दूसरे दिन सुबह अपनी बहन के बेटे के बर्थडे में आती है। उसे देख उसकी बहन बहुत खुश होती है। पार्टी बहुत अच्छे से चलता है। बर्थडे बॉय अपने गिफ्ट एक एक करके ओपन करता है। फिर खुशी से कहता है कि अगला गिफ्ट मैं आंटी को ओपन करने वाला हूँ। धीरे धीरे से गिफ्ट ओपन करता है। गिफ्ट के अंदर एक पेपर रहता है। उस पेपर को निकालता है और उस गिफ्ट को देखते रहता है। सब पूछते हैं कि क्या गिफ्ट है, हमें भी दिखाओ। बॉक्स के अंदर से एक बिल्ली को निकालता है जो मरी हुई है। ये बिल्ली रोज की है। रोज बिल्ली को मार के गिफ्ट बॉक्स में पार्सल करके लाई है। उसे देखती रोज दौड़ के आकर बिल्ली को उठा लेती है। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन रोज उस बिल्ली को हाथ में पकड़कर रोती है, क्योंकि रोज को ही मालूम है कि उसने ऐसा नहीं किया, किसी और ने किया है। वो रोते हुए कहती कि मैंने नहीं किया ये सब, मुझ पर विश्वास करो, मेरी बिल्ली गुम गई थी, मैं रात से उसे ढूंढ रही हूँ। रोते हुए सबसे कहती है। तभी वो देखती है कि एक चेयर पे एक लड़की उसे देखकर हंस रही है। वो किसी और को नहीं दिख रही है, सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। रोज कहती है कि वो लड़की मुझे देखकर हंस रही है, तुम लोगों को दिखाई दे रही है या नहीं। वो लड़की को देखते हुए पीछे आती है और टेबल से टकराकर टेबल के ऊपर गिर जाती है, जिससे उस टेबल का कांच टूट जाता है। उसे बहुत चोट लगती है। अगला सीन हॉस्पिटल में दिखाते हैं। डीन आकर रोज से कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों ऐसे कर रही हो, तुम एक अच्छे से डॉक्टर को जाके देखो। रोज कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी बाहर दिखाते हैं कि रोज की बहन रोज की फियांसी के ऊपर चिल्ला रही है। रोज का फियांसी उसे घर लेकर जाता है। वो उसे बताना चाहती है कि क्या हुआ। वो उसे कहती कि जो लड़की मर गई थी, उसने जो देखा, जो फील किया, वो सब मैं अब देख रही हूँ और फील कर रही हूँ। लेकिन वो उसे घुरकर देखता है और कहता है कि ये तुम्हारी जीन में है ना। ये सुनते हुए टेंशन हो जाती है। रोज की माँ भी मेंटल इलनेस होने के बाद ही सुसाइड ट्राई करी थी। वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तो भी अपनी माँ की तरह बन गई हो। वो कहती कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो नहीं मानता और चिल्लाते रहता है और कहता है कि अपनी बिल्ली को मार के उसे गिफ्ट बॉक्स में पार्सल करके अपनी बहन के बेटे को देकर आई हो। इसका नाम क्या है बताओ। तुम कहोगी ये सब तुमने नहीं, किसी भूत ने किया है बोलोगी ना। फिर वो घर के अंदर चला जाता है। कोई भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो दूसरों से अपनी मन की बातें बताना चाहता है, लेकिन देखने वाले को लगता है कि ये पागल है। ऐसे ही रोज के साथ हो रहा है, लेकिन वो एक डॉक्टर है, वो अपने आप को संभालती है। ये सब उसने अपने केस में हैंडल किया है।
वो कहती कि ऐसे में रोती बैठी रहूंगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे पता लगाना होगा असल में क्या हुआ है, जो मुझे दिख रहा है और किसी और को नहीं दिख रहा है। उस केस को बार बार पढ़ती है। मरने के बाद लारा ने जो हेलुसिनेशन रोज को दिया था वही हेलुसिनेशन उसके प्रोफेसर ने उसे दिया है। वो कहती है कि सुबह मैं प्रोफेसर के घर जाकर सब बातें जान लूंगी। अकेले आकर सोती है, डर से उसका शरीर कांपता है। उसकी माँ की आवाज उसे आती है। वो कहती है कि मुझे इससे बाहर आना है। सुबह प्रोफेसर के घर जाती है। प्रोफेसर की वाइफ से कहती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे इस केस के बारे में पूछताछ करना है। उसकी वाइफ भी बताना शुरू करती है। वो एकदम नॉर्मल थे, अचानक से सब चीजें को देख के डरने लगते थे, पागलों की तरह बिहेव करने लगे, रात को उठ के चिल्लाते थे। शादी के 20 साल हो गए हैं, आज तक उन्होंने कभी नींद में बड़बड़ाया भी नहीं है। मेरे साथ बात करना बंद कर दिए, अपना अलग से बड़बड़ाते थे, कुछ भी कह देते थे और कहते थे कि मुझे याद नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन अचानक वो गायब हो गए। फिर पुलिस के पास से फोन आया। मैंने उनका भयंकर चेहरा देखा था। 20 साल तक मैंने उनके साथ जिंदगी का सफर तय किया है। वो मेरे लिए एक मेमोरी छोड़ गए हैं, उनका भयानक चेहरा। रोज कहती है कि अच्छा ठीक है, प्रोफेसर ने किसी को देखा है कहा था, इसके बारे में जरूर आपको बताए होंगे। वो प्रोफेसर के रूम में लेकर जाती है। उन्होंने जो देखा है वो इस चित्र में बनाकर रखा है। वहाँ की चित्र सब एकदम भयानक दिखती है। वो देखती कि एक चित्र में सिर्फ स्माइल है। उनकी वाइफ कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि ये चित्र में जो है उसे रोज मैं देखता हूँ। वो एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, तब से उन्हें ये सब हो रहा है। रोज पूछती है कि कौन सा कॉन्फ्रेंस। 1 हफ्ते पहले उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। उस कॉन्फ्रेंस में एक लेडी ने उनके सामने सुसाइड करके मर गई, तब से उन्हें ये सब हो रहा है। रोज कहती है कि कौन है वो लेडी, मुझे बताओ, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है। वो कहती है कि ये सब आपको पहले से मालूम होना था, मतलब आप रिपोर्टर नहीं, फिर आप कौन हो। रोज कहती है कि आपके पति ने जो देखा, जैसा फील किया वैसा मैं कर रही हूँ, वो सभी मेरे साथ ही हो रहा है। प्रोफेसर की वजह उसे चिल्ला कर बाहर भेज देती है। वहाँ से बाहर सोचते हुए जाती है। उसे एक लूप होल मिला है। वो लेडी प्रोफेसर के सामने सुसाइड करके मर गई। फिर प्रोफेसर लारा के सामने सुसाइड करके मर गए। लारा मेरे सामने सुसाइड करके मर गए। इसे मुझे पता लगाना पड़ेगा। पता लगाने के लिए मुझे किसी की जरूरत है। एक घर के सामने आकर कॉलिंग बेल बजाती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड दरवाजा ओपन करता है। रोज को देखकर एकदम हैरान होता है। रोज कहती कि मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, बगैर क्वेश्चन के मेरी हेल्प करो। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने फियांसी के साथ रहती हो। वो कहती कि ये बातें सब बाद में बात करेंगे, मुझे एक डिटेल चाहिए। मैं उस केस का डिटेल नहीं निकाल सकती, तुम पुलिस हो, तुम ये काम कर सकते हो। वो पूछता है ठीक है, कौन है बताओ, किसका डिटेल निकालना है। रोज प्रोफेसर का नाम बताती है। वो कहता है ये सब मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। उस केस को देखता है। वो कहता है कि तुमने ठीक ही कहा था, ये प्रोफेसर बहुत ही भयंकर तरीके से मर गया है। प्रोफेसर 1 हफ्ते पहले एक लेडी को मरते हुए देखा था। उस लेडी का फोटो देख के उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। रोज कहती कि मुझे दिखाओ। वो नहीं दिखाता। उसे लैपटॉप छीन लेती है और देखती है। उसमें उस लेडी का चेहरा बहुत ही भयंकर है। उसकी दोनों आंखें बाहर रहती है। उस लेडी का फोटो देख के रोज बड़बड़ाती है, ये सब उसी का काम है, मुझे मालूम है, ये सब मेरे साथ भी होने वाला है। वो कहता है कि ऐसा मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसे फोटो को देखोगी तो ऐसे ही बात करोगी। वो कहती है प्लीज प्लीज मेरे लिए एक और काम करो, अभी तुमने प्रोफेसर के बारे में सर्च किया था ना, वैसे उस लेडी के बारे में सर्च करो। वो कहते हैं क्या तुम मजाक कर रही हो, अगर पुलिस स्टेशन में पता चल गया तो समझो मेरा काम गया, लेकिन ये बहुत ही बड़ा रिस्क है, कहते हुए लेडी के बारे में सर्च करता है। तभी उसे पता चलता है कि उस लेडी के सामने एक पर्सन सुसाइड करके मर गया। वो फुटेज भी उसके साथ में रहता है। वो फुटेज को दोनों देखते हैं। पेट्रोल पंप में एक आदमी बहुत बड़े सीसर से अपने आप को मार लेता है। रोज जूम करके दिखाने को कहती है। तभी वो पूछता है कि ये आदमी क्यों मरते समय हंस रहा है। रोज अपने आप कुछ कैलकुलेट करती है। उसे देख के वो कहता है कि देखो रोज, तुम कुछ प्रॉब्लम में हो मुझे लगता है, लेकिन तुम ऐसे बिहेव मत करो। वो कहती है कि तुम्हारे पास प्रिंटर है। उस केस का डिटेल पूरा प्रिंट आउट निकाल के अपने बैग में रख लेती है। उस पर विश्वास करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, उसका फियांसी। ये सब मैं उसको बताऊंगी कह के डोर ओपन करती है। वहाँ पर वो डॉक्टर के साथ बात कर रहा है। ये देख के रोज को बहुत कष्ट होता है। वो कहती है कि तुमने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया ना। वो कहता है हाँ, तू पागल हो गई, तुम्हारी माँ की तरह तुम पागल हो गई हो। रोज दोनों पे चिल्लाकर घर से बाहर चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड भी उस पर विश्वास नहीं किया, उसका फियांसी भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। क्या करेगी? वो अपनी बहन के पास जाती है। उसकी बहन का हस्बैंड उसे वहाँ से जाने को कहता है। तब उसकी बहन आकर कहती है कि रुक जाओ, मैं जाकर बात करती हूँ, तुम अंदर जाओ। रोज अपनी बहन को सारी बातें बताती है। उसके साथ जो जो वो सब बताती है उसे, लेकिन उसकी बहन उस पर विश्वास नहीं करती। रोते हुए पूछती तू क्यों ऐसे कर रही है, तू भी माँ की तरह बन गई है। ये सुनते ही रोज को एकदम बुरा लगता है, क्योंकि यही बात उसकी फियांसी ने भी उससे कहा था। वो कहती है कि हाँ, मैं माँ की तरह ही हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह मैं माँ को छोड़ के नहीं भाग गई। दोनों के बीच पर्सनल टॉक चलता है। रोज सारे पेपर बहन को दिखाती है। उसकी बहन कहती है कि तू पागल हो गई है, इस तरह की फोटो कहाँ से लेकर आई पता नहीं, तू यहाँ से बाहर जा, दोबारा कभी मत आना।
कह के अंदर चली जाती है। रोज को बहुत बुरा लगता है, वो कार में बैठ के रोती है। तभी वो देखती है कि उसकी बहन उसके पास आ रही है उससे बात करने के लिए। उसकी बहन को दिखाते हैं, उसकी बहन का सर उल्टा लटक रहा है। वो अकेले में चुपचाप बैठ के सोचती है कि आगे मैं क्या करूं, मुझ पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वो कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस केस को सर्च किया, मुझे एक शॉक न्यूज पता चला है कि जो सुसाइड करके मर जाता है उसके सामने पहले से कोई सुसाइड करके मर गया रहता है। ये चैन ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही मैंने इसमें 20 केस को देखा है। वो पूरे 20 केस के बारे में बताता है। तभी रोज कहती है कि 20 केस कह रहे हो, लेकिन उसमें 19 लोगों ने सुसाइड किए हैं। वो कहता है कि इस चैन को एक आदमी ने तोड़ दिया है। उस आदमी का बॉस उसके सामने सुसाइड करके मर गया, लेकिन वो आदमी सुसाइड नहीं किया बल्कि किसी और को मार डाला। वो उस आदमी को मारते समय वहाँ पर उस आदमी की वाइफ थी जिसने उसे देख लिया। वो औरत सुसाइड करके मर गई। फिर से ऐसे लगातार चल रहा है। रोज पूछती है कि किसने ये चेन को तोड़ा, बताओ कहाँ है। वो कहता है कि पुलिस स्टेशन में। उसने खून किया है तो पुलिस स्टेशन में ही रहेगा ना। रोज को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। रोज उससे कहती है कि ये एक साधारण विषय नहीं है, ये गोस्ट है, एक हॉरर है। वो कहता है कि पागल की तरह बात मत कर, ये बहुत बड़ा केस है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो पूछती है कि इस केस में जो सुसाइड कर लेता है, जो उसे देखता है, वो कितने दिनों बाद सुसाइड करता है। वो कहता है 1 हफ्ते के अंदर। रोज कहती है कि आज मेरा 4वां दिन चल रहा है। वो कहता है कि जो सबके साथ हुआ है वो मैं तेरे साथ नहीं होने दूंगा। दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं। उस आदमी के साथ बात करने का 10 मिनट का टाइम मिलता है। वो आदमी कहता है कि मुझे जो कहना है मैंने कोर्ट में कह दिया, मुझे डिस्टर्ब मत करो। रोज कहती है कि जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसने सुसाइड को देखा है। ये सुनते ही वो आदमी का हाथ पैर सब कांपना चालू हो जाता है। रोज कहती है कि वो पेशेंट बता रही थी कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, उसको देख के कोई हंस रहा है, आप उस लड़की की मदद कर सकते हो, उस लड़की की जान बच जाएगी प्लीज। वो आदमी उसकी बातें सुन के फील करता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो कहता है कि पहले पुलिस वाले को बाहर भेजो तभी मैं बताऊंगा। वो कहता है कि मैं डोर के पास में ही खड़ा हूँ, कुछ होगा तो मुझे बुलाना। वो आदमी बताता है कि मैं भी एक ऐसे सिचुएशन में था, मुझे उससे बचना था, मैंने रिसर्च किया, तभी मुझे पता चला कि ये चैन वर्षों से चल रहा है। उसमें से सिर्फ एक आदमी बचा था। वो आदमी अपने पड़ोसी को मारता है, उसे पास में एक औरत देख लेती है जिसे वो आदमी बच जाता है। वो औरत उस चैन में फंस जाती है। अगर तुम्हारे पेशेंट को बचाना है तो किसी का खून करने बोलो, वो खून किसी के सामने करने बोलो, तभी पेशेंट बच पाएगा। तभी उसे छोड़ के जिसने इस खून को देखा उसके ऊपर चले जाएगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये सुनते रोज चिल्लाती है, मैं किसी का खून नहीं करूंगी। ये सुनते वो डर जाता है और कहता है कि क्या बोल रही है तू, वो सब तेरे साथ हो रहा है तो फिर से मुझे ये देने आई है। और जोर से चिल्लाते यहाँ से तो पहले बाहर भाग, तो यहाँ से चले जा। वो पागलों की तरह चिल्लाता है। पुलिस आके उसे पकड़ लेती है। रोज एकदम डर के घबराती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि क्या हुआ, उसने क्या कहा। वो बोलती कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और बस ऐसे ही चिल्लाता रहा। फिर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। घर के अंदर आती है। उसकी फोन में लेडी डॉक्टर का फोन आता है। वो अटेंड नहीं करती और बैठ के उस पेपर को सर्च करती रहती है और अपने आप कहती है कि किसी का खून करना है और उस खून को किसी और को दिखाना है, तभी इसमें से बच पाऊंगी। लेकिन खून करने की हिम्मत उसमें नहीं है। क्या करूं सोचती है। लेकिन लगातार उस डॉक्टर का फोन आते रहता है। तभी कॉलिंग बेल बजता है। वो जाके डोर ओपन करती है। वहाँ पर वो डॉक्टर खड़ी रहती है। रोज कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। डॉक्टर कहती है कि हम दोनों डॉक्टर हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब पेशेंट की हालत खराब है तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए। मैं तुमसे बात करने आई हूँ, अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। फिर वो उसे अंदर आने को कहती है। दोनों बात करते हैं। डॉक्टर पूछती है कैसे फील कर रही हो। रोज कहती है कि जिस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मेरी सगी बहन, मेरा खून, उसने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया और आप मेरा ट्रीटमेंट ले रही हो, कह रहे हो कि पुलिस को बुलाऊंगी। तभी रोज का फोन बजते रहता है। डॉक्टर कहती कि फोन क्यों नहीं उठा रही हो। फोन को ऑन करके अपने कान में रखती है। फोन में लेडी डॉक्टर की आवाज आती है, कल के लिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, तुम कैसी हो। ये सुनते ही रोज का चेहरा एकदम बदल जाता है। उसका चेहरा देखिए कैसे बदल रहा है। रोज समझ जाती कि उसके सामने कौन है। उसे पता चल जाता है सामने बैठी डॉक्टर के फेस में वही स्माइल। वो कहती बहुत देर हो गया रोज, देखा ना मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। धीरे धीरे रोज के पास आती है। रोज वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो उसे पकड़ के जोर से चिल्लाती है। अगले सीन में रोज हॉस्पिटल के सामने खड़ी है। वो कहती है इस भूत को भगाना होगा, इसके लिए मुझे जरूर कुछ करना है। वो अपने साथ एक चाकू लेकर आई है। उस चाकू को लेकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाती है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट था उसको मारने के लिए जा रही है। रोज को देख के पेशेंट डरता और चिल्लाता है
आवाज सुन के डीन वहाँ आ जाता है। वो कहता है रोज क्या कर रही हो तुम। रोज चाकू से उस आदमी को मार डालती है। डीन उसे देख लेता है और चिल्लाते हुए अपनी फेस का स्किन को निकाल देता है। रोज जोर से चिल्लाती है। तभी दिखाते हैं कि वो कार के अंदर बैठी है। तभी वह डीन आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो लीव में रहना था, बाहर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। वो कहता है कि ऐसी हालत में तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, तुम बाहर आओ, तुमसे बात करना है। रोज कहती मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहने दो, मुझे अकेला रहना है। कहते हुए सोचती है। उसे एक पॉइंट मिल जाता है। तभी डीन उसके पास रखे चाकू को देख लेता है। वो चिल्लाता है देखो रोज नीचे उतर जाओ, मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। वह एकदम स्पीड से कार को लेकर चली जाती है। वो सीधा अपने घर, जहाँ वो अपनी माँ के साथ थी, उस घर की तरफ जाती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वो कहता है कि तुम पकड़ने के लिए वारंट दिया गया है, तुम पागल हो कह रहे हैं सब, तुम कहाँ हो बताओ, तुम कहाँ जा रही हो बताओ मुझे। वो कहती है मुझे अकेले रहना है। वो कहती है कि ये भूत है या कोई वायरस है मुझे पता नहीं, लेकिन ये सुसाइड करने को कहता है, वो भी किसी के सामने। तभी उसे छोड़ के उसके ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही दूसरे के ऊपर जाकर अभी तक जिंदा है। मैं इसको जरूर बदलूंगी, मैं अकेले मरूंगी, मेरी मौत को कोई नहीं देखेगा। तो फिर वो क्या करेगा मैं देखती हूँ। ये सब मुझे अकेला करना पड़ेगा। आज मैं उस भूत को अपनी आंखों के सामने देखूंगी। मूवी की शुरुआत में जो घर दिखाया था वहाँ पे उसकी माँ मर गई थी, वो घर को दिखाते हैं। वो घर के अंदर उसकी माँ के बेडरूम में जाती है। मूवी की शुरुआत में जो सीन नहीं दिखाए थे वो अभी दिखाते हैं। रोज की माँ सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है लेकिन मरने से डरती है। रोज को दिखाते हैं वो बहुत छोटी है। उसकी माँ कहती है कि पुलिस को कॉल करो और मुझे बचाओ, लेकिन रोज कुछ नहीं करती और दरवाजे को लॉक करके भाग जाती है। यही सब गिल्टी रोज के अंदर है। वो सोचती है कि अब ये सब का समय नहीं है, मुझे भूत का सामना करना पड़ेगा, मैं उस भूत का सामना करने आई हूँ। नीचे जाती है, वहाँ पे उसे लालटेन मिलता है। उसे जला के कोने में बैठ जाती है। तभी उसकी माँ के रूम में एक हलचल होती है और उसकी माँ की रोने की आवाज आती है। ये सब देख के मेरा हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वो लाइट को लेके उसकी माँ के रूम में जाती है। उसकी माँ बैठी रहती है और कहती है तूने मुझे मरने छोड़ दिया। रोज कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया था, क्योंकि रोज तुम इस तरह की ड्रिंक्स करके ऐसे ही करती हो। मैंने सोचा उस दिन भी तुम ऐसे ही कर रही हो, तुम रोज पीकर मुझे मारती थी। ये सब करने से मुझे कैसे तुम्हारा हेल्प करने को मन करेगा। मैं छोटी थी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मर जाओगी। इतने दिन से जो अपने मन में रखी थी वो सब बाहर को चिल्ला के उतारती है। फिर कहती है इसे तुम क्यों पूछ रही हो, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम रियल नहीं हो। धीरे धीरे उसकी माँ का चेहरा बदलता है। एक भूत की तरह उसकी माँ बाहर आती है। उसे देख के रोज डर के भागती है। वहाँ पे लालटेन नीचे गिर जाता है और वहाँ पे आग लग जाता है। वो भूत कहती है कि जब तक तेरा माइंड है तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो कहती कि इसी माइंड के अंदर तो इमेजिनेशन आता है, इस इमेजिनेशन से तुम्हें खत्म कर दूंगी। वो लालटेन को उठा के उसके सिर में मारती है। दिखाते हैं कि भूत पूरा आग में जल रही है। रोज बाहर भाग के आती है। वो देखती है कि पूरा घर जल रहा है। भूत को रोज ने मार डाला। रुकिए, अभी मूवी खत्म नहीं हुई है। वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है और उसके साथ जो घटना घटी वो सब बताती है और कहती है जिससे मैं ज्यादा अटैच रहती हूँ उन लोगों को जरूर कुछ हो जाता है, इस कारण मैं तुमसे दूर थी, मुझे माफ कर दो। अचानक से वो जगह एकदम अंधेरा होते जाता है। सामने जो उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था उसे देख के हंसता है। तभी दिखाते हैं कि रोज ने भूत को नहीं मारा और ना ही बॉयफ्रेंड को देखने आई है। ये सब उसका इमेजिनेशन है। रोज घर के बाहर खड़ी रहती है। वो कहती है कि मुझे मरते समय कोई नहीं देखेगा, मैं यहाँ अकेली हूँ। तभी पीछे दिखाते हैं कि एक कार में उसका बॉयफ्रेंड आके उतरता है। वो चिल्लाती है तू क्यों उधर आया, मैं अकेली इस भूत को देख लूंगी। दौड़ के घर के अंदर जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। तभी उस भूत को दिखाते हैं। वह भूत अपने असली रूप में आता है। वो अपने शरीर का पूरा स्किन को निकाल देता है और हीरोइन के मुंह के अंदर जाने की कोशिश करता है। रोज जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनते उसका बॉयफ्रेंड डोर को तोड़ के अंदर आता है। वो देखता है कि उसके सामने रोज अपने ऊपर केरोसिन डालकर खड़ी है। उसके हाथ में एक मैच बॉक्स है। वो अपने आप को जला लेती है और वो रोज को सुसाइड करते हुए देखता है। ऐसे ही इस मूवी को खत्म करते हैं। ये भूत 4 दिन तक सबको तड़पाता है, फिर उनके मुंह के अंदर चले जाता है और उन्हें सुसाइड करने को कहता है और जो उस सुसाइड को देखता है उनके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये चैन रिएक्शन रिपीट होते जाता है। कैसे लगी ये मूवी? सच में इस मूवी की क्लाइमेक्स बहुत ही भयंकर थी। लास्ट सीन को देख के मेरे तो सांस ही रुक गई, मेरा हार्ट बीट एकदम रेस हो गया। लेकिन अच्छा था ये मूवी। वेलकम बैक टू आवर चैनल, मैं हूँ आपकी ऋतु खन्ना। आपने अभी तक मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ।